अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमने डिस्कस करना है। उसके अंदर कुछ टर्म्स है जो हमने डिस्कस करनी है, जैसे कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, देन बाउंड्री और स्टेट फंक्शन, उनको हमने डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिस्टम। अब बेसिकली सिस्टम क्या होता है, तो उसके लिए शॉर्ट सी आप डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के तौर पर आपने याद रखनी है कि सिस्टम क्या होता है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन और ऑब्जर्वेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन और ऑब्जर्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कह देंगे। कि यूनिवर्स यानी पूरी कायनात जो है, पूरी दुनिया जो है, उसके अंदर वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कह देंगे। सिस्टम कोई भी हो सकता है, मतलब केमिकल अगर हम ना लें, अगर अभी हम जनरली तौर पर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं मुल्तान सिटी की, ठीक है जी। तो मुल्तान सिटी के अंदर हम पॉपुलेशंस को देख रहे हैं, तो मुल्तान पूरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई साइंटिस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहा है और लेबॉर्ट्री के एटमॉस्फेयर को देख रहा है, तो पूरी जो लेबॉर्ट्री होगी वो क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी, ठीक है जी। और अगर वो जो साइंसदान है, वो जो साइंटिस्ट है या जो केमिस्ट है, वो सिर्फ बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह को देख रहा है, तो वो जो बीकर के अंदर जो मटेरियल होगा उसे हम सिस्टम कहेंगे, ना कि पूरी लेबॉर्ट्री को, ठीक है जी। वो देखना है आपने कि किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, किस चीज़ के अंदर चेंजिंग को देख रहा है, तो उसके लिहाज से आपने बताना है कि सिस्टम क्या है, ठीक है जी। वो लेबॉर्ट्री पूरी भी हो सकती है, अगर लेबॉर्ट्री का एटमॉस्फेयर को देख रहा है। अगर वो सिर्फ बीकर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको देख रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम होगा, ना कि पूरी लेबॉर्ट्री। क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक एग्जांपल केमिस्ट्री के लिहाज से जो बुक के अंदर दे रखी है उसी को कोट करने की कोशिश करता हूँ। कि हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। अब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले रखा है। ये सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है जी। अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है, हमने क्या किया है, जिंक मेटल इसके अंदर डाली है। क्या चीज़, जिंक मेटल। जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो होगा क्या कि अब जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है और इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है जी। क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जिंक है बेसिकली करेगा क्या, कि ये कॉपर को निकाल के इसकी जगह पर खुद लग जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा कि पहले जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और हमने जिंक जो है मेटल गिराई, ठीक है जी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये जो जिंक है ये कॉपर की जगह पर जाकर लग जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा। और साथ में क्या होगा कि जो कॉपर है ये बाहर निकल जाएगा मेटल की फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म में। क्लियर हो जाएगी बात। तो मतलब जो जिंक है वो कॉपर की जगह पर जाके लग गया है। तो यहाँ पर जो है ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हम यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है जी। अब ये जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये जो मटेरियल पड़ा है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे फिर, सिस्टम, ठीक है जी। ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग को भी इसी के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन जो आपने करनी है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हम कह रहे हैं सिस्टम। तो वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो कि एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है जी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम,
उसे हम क्या कह देंगे, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है जी, मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अलावा पूरा जो यूनिवर्स है उसे हम क्या कहेंगे, वो उसकी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कहलाएगी, अब मेरी जो बॉडी है वो क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी। और इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एयर है, नीचे ज़मीन है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है जी, जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। तो इस केस में भी क्या होगा कि ये वाला जो चीज़ है, मतलब जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, सिस्टम। और बाकी जितनी भी चीजें होगी उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। तो ये जो एयर यहां पर मौजूद है, तो इस एयर को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास सराउंडिंग है। क्लियर हो जाएगी बात। तो सिस्टम और सराउंडिंग का समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे सिस्टम कहेंगे, और जो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, मतलब ऑब्जर्व करने के अलावा जो चीज़ें मौजूद है इर्द गिर्द, उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। फिर उसके बाद है जी हमारे पास एक और चीज़, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है कि जो लाइन, वो लाइन जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को आपस में मिलाती है, उसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। ठीक है जी, क्या चीज़, वो लाइन जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये है हमारे पास सिस्टम, और ये एयर क्या है, सराउंडिंग है। तो इन दोनों को आपस में क्या मिला रहा है, ये वाली जो कांच की दीवार है, जो कि कोनिकल फ्लास्क जिस चीज़ से बनी हुई है, ग्लास। तो अब ये जो है ग्लास जो है, जो कि दीवारें बना रही है कोनिकल फ्लास्क की, तो इस ग्लास को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम और एयर आपस में कनेक्ट हो रही है इस दीवार के जरिए, इस गिलास के जरिए कनेक्ट है, तो इस गिलास को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात कि वो लाइन या वो मतलब कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि वो लाइन जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में मिला रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट मैच से मुतालिक आपको बताता हूँ कि एक ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है, ठीक है जी, और हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो जो ग्राउंड जो है वो क्या क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है जी, और जहाँ पर तमाशाई वगैरह बैठे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। और जो ग्राउंड है और जहाँ पर तमाशाई बैठे हैं, तो उसके दरमियान जो लाइन लगी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद है जी हमारे पास स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट फंक्शन, अब बेसिकली इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन। ठीक है जी, तो कंडीशन ऑफ सिस्टम, पहली बात तो यही हो गई कि कंडीशन ऑफ सिस्टम होगी ये। क्लियर हो जाएगी बात। ये सराउंडिंग की कंडीशन नहीं होगी, बल्कि किस चीज की होगी, सिस्टम की कंडीशन होगी। मतलब ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसकी कंडीशन होगी। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है इसका जो चेंज है, इट्स चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी चेंज आएगा, इसके अंदर स्टेट फंक्शन जो कंडीशन है सिस्टम की, उसके अंदर जो भी चेंज आएगा वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ फॉलो किया है, किस तरीके से चेंज आया है। वो जस्ट डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन किस चीज पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, या कंडीशन भी कह सकते हैं इनको। ठीक है जी, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कंडीशन ऑफ सिस्टम है ये, और ये जो कंडीशन ऑफ सिस्टम है
इसका जो इसके अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो मतलब किस तरीके से चेंज आ रहा है उस चीज पर डिपेंड नहीं करता। इट्स चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, के कौन सा तरीका इख्तियार किया है उसके चेंज लाने में, तो उस चीज पर कोई डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर या फाइनल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि यहां पर जो है हमारे पास मैं इसी की बात कर लेता हूं। अब यहां पर जो है पहले जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ठीक है जी। जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था तो इसका कोई खास टेम्परेचर होगा T1। अब यहां पर जब हमने जिंक डाला तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद जाके लग गया। अब थोड़ा बहुत चेंज आ गया, अब यहां पर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहां पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है टेम्परेचर, ठीक है जी। अब टेम्परेचर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो डेल्टा टी जो है, अब डेल्टा टी वो जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है। तो जो अगर डिफरेंस लेंगे टेम्परेचर तो कितना आएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस आएगा। अब ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर कौन सा रिएक्शन और किस तरह हुआ है, वो जस्ट ये डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है और उससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो टेम्परेचर क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अगर हम दूसरी मिसाल लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बीकर है, ठीक है जी। अब बीकर के अंदर हमने क्या ले रखी है, गैस ले रखी है, वॉल्यूम, ठीक है जी। अब ये पिस्टन है और यहाँ पर जो है हमने प्रेशर अप्लाई कर रखा है। तो अगर हमने प्रेशर जो है, अगर हम क्या कर दें, इसका प्रेशर हाफ कर दें, तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ के अंदर। किसके अंदर, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो होता क्या है बेसिकली कि अगर हम प्रेशर को हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर को डबल कर देंगे, अब यहां से इस तरफ आएंगे, मतलब यहां पर जो है प्रेशर फॉर एग्जांपल 2 एटमॉस्फेयर है तो यहां पर 4 कर दिया है, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर प्रेशर डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम हाफ हो रहा है, और अगर वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है तो प्रेशर हाफ हो रहा है, ठीक है जी। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अब यहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि अब एक तरीके से तो हमने वॉल्यूम चेंज कर लिया, ठीक है जी। यहां पर था 2 डेसीमीटर क्यूब और यहां पर आ गया 4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया। अब दूसरी जो हम मतलब इसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, इसके अंदर वो हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर यहां पर फॉर एग्जांपल जो है ना टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है जी। कितना है, 300 केल्विन, और यहां पर जो है हम क्या कर देते हैं 600 केल्विन टेम्परेचर कर देते हैं। तो प्रेशर जो है वो सेम एज इट इज, जहां पर 4 एटमॉस्फेयर था तो यहां पर जो है, ठीक है जी, यहां पर क्या था 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अगर यहां पर भी 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, लेकिन अगर टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर बात को समझना है कि यहां पर जो है प्रेशर क्या था 4 एटमॉस्फेयर, और हमने प्रेशर को क्या कर दिया 2 एटमॉस्फेयर हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें लेकिन हम टेम्परेचर को क्या कर दें, डबल कर दें। तो अगर टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम जो है डबल हो जाएगा। अब यहां पर दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है डबल हो गया है, और हम कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। हम प्रेशर को भी हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, या टेम्परेचर को डबल भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो अब चेंज जो इसके अंदर आया है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, हमने प्रेशर को हाफ किया है या टेम्परेचर को डबल किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है जी। तो चेंज कितना आया है, 2 डेसीमीटर क्यूब और 4 डेसीमीटर क्यूब। तो चेंज 2 डेसीमीटर क्यूब का चेंज आया है, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट यानी फाइनल कंडीशन क्या है,
क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास 3-4 जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है वो कौन कौन सी है, सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम, और उसके अलावा जितना भी पार्ट होगा यूनिवर्स का तो उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग, और वो लाइन जो कि सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द की चीजें और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आपस में मिला रहा है, जैसे कि एक गिलास है उसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला क्या है कि ये कंडीशन ऑफ सिस्टम होती है। स्टेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन, ठीक है जी, सिस्टम की कंडीशन होगी और इट्स चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से चेंज आया है, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, ठीक है जी। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर यहां पर हम देखें तो 2 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है जी, कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अगर हम यहाँ पर जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर है, अगर हम हाफ कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो है वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और अगर हम चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखें और जो टेम्परेचर है उसको डबल कर देंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरीके से, अगर हम प्रेशर को हाफ कर दें तब भी वॉल्यूम डबल हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तब भी वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो डिपेंड नहीं करता कि हम किस तरीके से डबल कर रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डबल हो रहा है। मतलब जो वॉल्यूम का चेंज आ रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल मतलब स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ फॉलोड पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी कि स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने है ना बता देने हैं कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, प्रेशर, ठीक है जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा इंथैल्पी और साथ में इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। तो इसको याद रखने का आसान फार्मूला क्या है कि पीटीवी, पीटीवी है ना स्पोर्ट्स चैनल होता है तो आपने उस तरीके से याद रखना है, पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल हो गया, पाकिस्तान टेलीविजन, और फिर उसके बाद एचडी होता है, मतलब जो चैनल होता है उसके साथ एचडी लिखा होता है, तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, एचई, ठीक है जी। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो है ये तमाम जो है स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका जो चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ फॉलोड पर, और वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। जस्ट क्लियर हो जाएगी बात। तो नेक्स्ट जो है हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में देखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन कैसे होती है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।